बंगाल में बुरा हाल है। हिंदुओं पर बुरी तरह से अत्याचार हो रहा है। उनका किसी भी तरह से हलाक किया जा रहा है। मुसलमानों को डराकर भड़काकर अब लड़ने कौन निकलेगा इस बात के लिए? मुसलमान। पिटेगा कौन? मुसलमान। और जब पिटेगा तो फायदा कौन लेगा? कांग्रेस। उर्दू में लिखा हुआ ना कि हर बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए देंगे। भाई उर्दू तो पढ़नी नहीं आती आधे से ज्यादा मुसलमानों को। किसको दिखा रहे हो आप? बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसका मतलब आपने मैनिफेस्टो उर्दू में लिख दिया। चुनाव में उन्हें काली माता भी याद आ जाएंगी। कभी बैसाखी लगा के चलने लगेंगी कि देखो मुझे वोट ज़रूर दे देना भाई, ये देखो मैं लंगड़ी हो गई तुम्हारी वजह से। कभी 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 कुर्सी पे बैठ जाएंगी, टांग टूट गई मुझे ही वोट देना। ये क्या है भाई? ये नेता हो आप लोग? मुसलमान में चेंज आया है। मुसलमान नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करने लगा है। नमस्कार, मैं आपके साथ रॉबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल खबर पे आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब जनसभा होती है तो वो पश्चिम बंगाल को जंगल राज से नवाजते हैं। जैसे उन्होंने बिहार में कहा कि बिहार जंगल राज था लालू के समय, अब ममता के समय भी बंगाल जंगल राज हो गया, क्योंकि वहाँ पर कई आला अधिकारियों को वहाँ पर बंदी बना लिया गया। बातचीत करने के लिए मेरे साथ शबनम खान जी हैं, जिनसे जुड़कर जानेंगे कि जैसे बिहार को जंगल राज कहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वैसे ही अब बंगाल को जंगल राज कहने लगे हैं। क्या ये जंगल राज जहाँ जहाँ चुनाव होंगे तो जो राज्य होंगे उनको जंगल राज कहा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी लिखी हुई किताब नहीं पढ़ रहे हैं। ये उनके द्वारा लिखी हुई किताब सुना रहे हैं। क्या आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए, क्या हिंदू भाइयों का जो नरसंहार होता है बंगाल में, क्या आपने कभी कुछ बात होते सुनी है? क्या कभी ममता बनर्जी को दर्द, दुख, कोई पीड़ा कुछ होते हुए देखी है आपने? या किसी कांग्रेसी या अन्य जो पार्टियां हैं विपक्षी दल, क्या आपने कभी आगे बढ़ के उनको देखा है कि हिंदू भाइयों के साथ अन्याय हो गया ही कह दीजिए, नरसंहार अगर बड़ा शब्द है आपको लगता है, कभी आपने अन्याय हुआ है भी कहते सुना है? नहीं ना। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोट कर रहे हैं कि बंगाल में बुरा हाल है। हिंदुओं पर बुरी तरह से अत्याचार हो रहा है। उनका किसी भी तरह से हलाक किया जा रहा है उन्हें, मगर उफ तक नहीं कर रहा है कोई। तो इसको जंगल राज नहीं कहते तो आपकी भाषा में फिर और कौन सा राज कहते हैं? मगर ममता बनर्जी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया उसमें उन्होंने बताया कि हम हर उर्दू में जारी किया। और आपको पता है उर्दू में क्यों जारी किया? उर्दू में मुसलमानों को बुद्धू बनाने के लिए जारी किया कि देखो मैं कह रही हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे इंग्लिश में जारी करो कोई दिक्कत नहीं, संस्कृत में जारी करो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में जारी करो कोई दिक्कत नहीं, उर्दू में जारी करके मेरा उल्लू ना बनाओ। मतलब आप मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मेरे विकास के लिए बात करो। मैं कैसे देश की मुख्यधारा से जुड़ूंगी उस पर बात करो। मुसलमान कैसे शिक्षित होगा उस पर बात करो। मुसलमान कैसे आगे बढ़कर कानून व्यवस्था में अपना सहयोग देगा उस पर बात करो। आप मुसलमानों को मुझे एक चिट्ठी दिखा रहे हो कि ये लो जी उर्दू में लिखी हुई है, फ़ायदा क्या है उससे? उस उर्दू में लिखा हुआ ना कि हर बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए देंगे। भाई उर्दू तो पढ़नी नहीं आती आधे से ज़्यादा मुसलमानों को। किसको दिखा रहे हो आप? बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसका मतलब आपने मैनिफेस्टो उर्दू में लिख दिया। हिंदी में लिखते तो और ज़्यादा पढ़ पाते। अच्छा, मतलब जो मुस्लिम बेल्ट है ना, आप समझिए जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो मुस्लिम बेल्ट है वहाँ उर्दू में दिखा के बुद्धू बनाएंगे कि आ जाओ मुसलमानों, एक बार फिर तुम्हारा बुद्धू बना के हम वोट लेके मोटे पेट करेंगे, राजनीतिक सत्ता का स्वाद चखेंगे। ये है सारा कारण। वरना जिसको देना हो मुसलमान को कुछ, तो कितने साल से ममता दीदी, कितने साल से? 3 बार की मुख्यमंत्री। 3 बार की मुख्यमंत्री हैं। 3 बार की मुख्यमंत्री की तरफ तो हमें यूं भी देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान मैं मुंह से भी ना निकालूं और दिखाई दे कि ये देखो मुसलमान वहाँ बैठा है, देखो मुसलमान ये है, देखो मुसलमान वो है। जब सारी हितैषी पार्टियां मुसलमानों की हैं तब मुसलमानों का इतना बुरा हाल है। तब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमारे हाथ में कि जी दलितों से भी पिछड़े हुए हो, तो हम सवाल भी ना पूछें कुछ, हम ये भी ना पूछें उर्दू में क्यों भेज रहे हो हमारे को लेटर आप। मैनिफेस्टो उर्दू में, हिंदी में, किसी में भी हो, मुझे उससे गुरेज नहीं है। मुसलमान कितना अपलिफ्ट हुआ ये तो मैं पूछूंगी ना ममता बनर्जी से। आपत्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को काफ़ी है। वो तो कह रहे हैं कि ना 1905 की याद दिलाता है कि एक तरह से जब एक विचारधारा और एक मजहबी लोगों ने किस तरह से हिंदुओं का पे अत्याचार किया उसकी याद दिलाता है ये मैनिफेस्टो। नहीं तो एक बात बताइए, उन्होंने लिखा क्या क्या है मैनिफेस्टो में? 4 काम गिनाइए जरा, क्या क्या लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि हर घर को जल पहुंचाएंगे, नल से जल, 1500 रुपए देंगे, लक्ष्मी भाई योजना चल रही है उसमें 500 रुपए की वृद्धि अच्छा मुझे एक बात बताइए, और ढूंढ ढूंढ के कैसे देते हैं? विपक्षी आप जानते हैं अच्छी तरीके से,
जिधर अपने लोग हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ मैं इस समय, क्योंकि आप बंगाल की बात कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जितने लोग हैं वो मुनाफा काटेंगे सारे, और आम जो मुसलमान हैं आप सोच रहे हैं उस तक पहुंचेंगी ये सुविधाएं? जी नहीं। मुर्शिदाबाद और मालदा आपको पता है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ क्या हाल है इनका, मुसलमानों का? मालदा और मुर्शिदाबाद देखा है आपने? बिल्कुल देखा है। और आपने वहाँ के मुसलमानों का हाल देखा है? गरीब भिखारी जैसे हाल, तन पे कपड़ा नहीं। वो हम देने जाएंगे कि 3 बार की सीएम देंगी उन्हें? वो ना पूछे मुसलमान कुछ भी आपसे। और नरेंद्र मोदी जी अगर आपको कह रहे हैं तो आप बुरा मान रहे हो। नरेंद्र मोदी जी ने याद दिला दिया कि मुसलमानों का भी शोषण कर चुके हो, तुम हिंदुओं का भी शोषण करते हो, तुम तो किसी पार्टी के भी नेता कहलाने लायक नहीं हो। ममता दीदी, कांग्रेस पार्टी और ये जो चंटू बंटू नेता हैं जितने घूमते हैं विपक्षियों के, ये किसी भी पार्टी के नेता कहलाने लायक नहीं है। मेरे को छोड़ दो मुसलमान को, हिंदुओं को क्या दे रहे हैं ये, आप मुझे बताइए। मंदिर बनवा रही है, माँ दुर्गा का रूप बताती है अपने आप को। ओ भाई, वो तो बीजेपी ने बनाया है। मैं विपक्षियों के लिए पूछ रही हूँ आपसे। बीजेपी की नहीं, ममता बनर्जी की बता रहा हूँ। माँ दुर्गा का मंदिर बना रही हैं, रामनवमी की यात्रा निकलवाती हैं, और उसके बाद कहा जाए कि हिंदुओं के लिए आगे से खड़े हो जाती हैं। जैसे भी एक डॉक्टर बेटी का बलात्कार हुआ तो धरना प्रदर्शन पर उतर गई वो। सरकार हालांकि उनकी है वैसे। मैं बता रही हूँ, जिस चीज से निजी फायदा आ रहा हो कि इससे तो मेरी कुर्सी बची रह सकती है, आप तो जनता में भी छांट छांट के काम करते हैं कि शबनम खान वो मुसलमान है, इससे तो हमें फायदा आ सकता है, इसके पीछे तो खान लिखा है, इसका बेनिफिट कैसे लिया जाए? इसका बेनिफिट ऐसे लिया जाएगा कि देखो शबनम खान के साथ तो ये हो गया अन्याय। हाँ, उसे भुनाने के बाद फिर कौन शबनम खान और कहाँ की शबनम खान? वैसे तो मैंने कभी ममता बनर्जी को काली माता की जय लगाते हुए नहीं देखा। चुनाव में उन्हें काली माता भी याद आ जाएंगी, कभी बैसाखी लगा के चलने लगेंगी कि देखो मुझे वोट जरूर दे देना भाई, ये देखो मैं लंगड़ी हो गई तुम्हारी वजह से। कभी 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 कुर्सी पे बैठ जाएंगी, टांग टूट गई मुझे ही वोट देना। ये क्या है भाई? ये नेता हो आप लोग? कामों पे वोट मांगो ना, अपने काम है आपके पास, किया आपने 3 बार मुख्यमंत्री रह के या नहीं? मैं तो आपके माध्यम से बंगाल की जनता को भी बोल रही हूँ, प्लीज़ मुसलमान कहकर अगर कोई बहकाए, नहीं देना वोट। आंखें खोलो अपनी। हमें एक व्यक्ति प्रधानमंत्री देश का कह रहा है कि आओ देश की मुख्यधारा में जुड़ो, मेरे साथ चलो। एक कह रहा है तुम कूड़े में पड़े रहो लेकिन मैं तुम्हारी किताबें छापता रहूँगा। भाई मुझे नहीं छपवानी किताब, मुझे देश की मुख्यधारा से जुड़ना है। अच्छा, मुझे मैम ये बताइए कि मुसलमान का हितैषी है कौन? ममता बनर्जी हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, हुमायूं कबीर हैं। क्योंकि हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की बात करते हैं और असदुद्दीन ओवैसी तो खुलेआम कहते हैं कि अगर मुसलमानों का अगर एम का कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। ममता बनर्जी कहते हैं अगर मुसलमानों और हिंदुओं का अगर कोई है तो हम हैं। तो मुसलमानों का कौन? देखिए, मुसलमानों के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। असल में अगर आप मुझसे पूछेंगे, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जवाब दे रही हूँ, निष्पक्ष होकर। मैं कोई बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बोल रही हूँ आपको। मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ, मैं आपको निष्पक्ष होकर बोल रही हूँ। मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, 4-5 नेता खड़े हैं, एक मेरी उंगली पकड़ के बोल रहा है आओ तुम्हें सबके साथ आगे लेकर चलता हूँ। एक मुझे बोल रहा है मैं तुझे 5 मिनट के समय के भीतर इस्तेमाल करूँगा तेरा वोट, उसके बाद तू कूड़े में जा, कहीं पड़ा रहे, पढ़ या मत पढ़, नौकरी कर या मत कर, तुझे ऐसे ही कुचलता हुआ आगे चलता रहूँगा। फिर 5 साल बाद आऊँगा, फिर कहूँगा कि देखो मुसलमान मेरे भाई और मेरे ये सब हितैषी बन जाऊँगा। तो मैं उनकी उंगली पकड़ूँ या जो मुझे एक व्यक्ति उंगली पकड़ के कह रहा है देश के साथ चलो, धीरे धीरे सबके साथ आगे बढ़ते जाओ कंधे से कंधा मिला के, मुझे वो वाला व्यक्ति सपोर्ट करेगा या वो वाले जो 5 मिनट के लिए मेरा इस्तेमाल करके बरसों बरस से मलाई खा रहे हैं? कोई आज की बात थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पर हम। 3 बार की तो आप ही बता रहे हैं दीदी। पहले दीदी जब बीजेपी के अलायंस में मंत्री थी तो संसद में रोहिंग्याओं के खिलाफ झंडा वो बुलंद करती थी, भगाओ वोट काटो इनकी। अब क्या हो गया? अब क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को ठगने का एक दिमाग लगा लिया कि अरे इनको ठगूंगी तो मैं सत्ता में रहूंगी। क्यों? 30% मुसलमान और वो जो 70% हिंदू भाई हैं वो आपके कुछ भी नहीं लगते हैं क्या? 100 जो सीटें हैं उनको उनके जो चुनाव के रिजल्ट हैं उनको कहा जाए एक स्तर रखना, उनको बदलना, ये जो मुस्लिम के हाथ में है। तो वो ये कह रही है ना। एक बात बताइए, एक भारतीय जनता पार्टी है जिसको आप कहते हो हिंदुओं की पार्टी है, मुस्लिम वोट भी नहीं देता उसको, ठीक है? मुसलमान
नहीं, सब लोग कहते हैं कि मुसलमान वोट नहीं करता इनको, ठीक है, मुसलमान। और मैंने कभी प्रधानमंत्री मोदी जी को इस तरीके की कोई बात करते नहीं देखा कि हिंदू की वोट आए या मुसलमान की वोट आए। वो देश हित में जो होता है वो कर देते हैं। अब वोट दो या ना दो ये तो आपके उस पर विवेक पर डिपेंड करता है। वो तो हमारी जनता समझदार हुई है। 2014 के बाद कहते हैं ना देश आज़ाद हो गया, कहते हैं इस तरीके की कुछ लोगों ने कहा कि देश आज़ाद हो गया। देश तो 47 में ही आज़ाद हो गया, लेकिन हमारा दिमाग कब आज़ाद हुआ है? हमारा दिमाग 2014 के बाद आज़ाद हुआ है। पूछिए कैसे? ऐसे कि पहले मुझे एक दायरे में सीमित कर रखा था। मैं उससे आगे सोचती नहीं थी। मेरे दिमाग में ये भी नहीं आता था ये हिंदू है, इसकी उंगली कटी तो इसे दर्द हुआ या नहीं। वोट कैसे आएगी, किसकी वोट से? जो आपने बताया कि इतनी सीटों पे तो मुसलमान ही सेटअप में देगा सत्ता को, तो वो सत्ता वाले चक्कर में हम भी फंसे हुए थे। हम सोचते थे कांग्रेस पार्टी हमारा नाम ले रही है भाई, अरे मुसलमान मुसलमान करती है, चलो 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 कांग्रेस पार्टी के पीछे। तो झंडा लिए भागा जा रहा है मुसलमान बरसों से। मुसलमान में चेंज आया है, मुसलमान नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करने लगा है। और अभी और थोड़ा समय जाने दीजिए और बदलेगा, और ना बदल जाए। इस वजह से मैनिफेस्टो भी उर्दू में छाप रहे हैं, इस वजह से ड्रामे चल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को देंगे कुछ नहीं कभी भी। मगर आपने कांग्रेस की बात करी तो कांग्रेस ड्रामा नहीं कर रही, वो सच्चे मुसलमानों की पार्टी है। चाहे वो उदयनील स्टालिन, उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम नमाज पढ़ रहा हो, तो अगर कोई जहरीला सांप अगर हो निकल रहा हो, तो उसको मारने से अच्छा है कि बीजेपी को देश से ख़त्म कर दिया जाए, आरएसएस को ख़त्म कर दिया जाए। ये दोनों लोग नफरत फैला रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। जो व्यक्ति ऐसी भाषा बोल रहा हो कि सांप का कटवा लेना सांप से, खड़गे जी आप पढ़ो ना नमाज हमारे बराबर में, हम भेजेंगे सांप, देखते हैं आप सांप से कटवाते हो कि किसको मारने जाते। वो सरेआम कह रहे हैं कि आरएसएस वालों को मारो। आरएसएस मतलब समझते हैं आप? आरएसएस मतलब बच्चों के स्कूल, आरएसएस मतलब लोगों के लिए सुविधाएं उत्पन्न करने वाला एक संगठन जो हिंदू मुस्लिम देखे बिना काम करता है। ये मैं अपनी देखी हुई बता रही हूँ आपको, मैं किसी की सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं करती हूँ, जो मैं खुद देखती हूँ कि किस तरह से आरएसएस लोगों के लिए काम करती है। और आप सरेआम कह रहे हो, और आपको पता है क्यों कह रहे हैं? भड़काना चाहते हैं मुसलमानों को डरा कर भड़का कर। अब लड़ने कौन निकलेगा इस बात के लिए? मुसलमान। पिटेगा कौन? मुसलमान। और जब पिटेगा तो फायदा कौन लेगा? कांग्रेस। ममता बनर्जी एक सिनेरियो बनाएंगे, देखो देखो मुसलमान पे डंडा चल गया, ओहो हो। आपने क्यों नहीं खाया मेरे बदले का डंडा कभी? आपने किसी भी, मैं ओवैसी जी हूँ, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अखिलेश भाई हो, मैं सबसे पूछ रही हूँ, पूछ लेना कभी टकरा जाए तो, कि शबनम खान जी का ये सवाल है, जब कहीं मुसलमान को भड़का के उकसा के सड़कों पे ला देते हो, तो पिट तो बेचारा मुसलमान रहा होता है। एक भी किसी नेता को नहीं देखा मैंने कि लो मुसलमान के आगे आके मैं खड़ा हो गया। कभी देखा है आपने? देखा है कभी आपने? मैंने नहीं देखा है। हाँ, तो फिर एक फोटो दिखा दो कि किसी मुसलमान को डंडा पड़ रहा था और कोई नेता आके खड़ा हो गया, हमारा हितैषी नेता। नहीं आएगा। हाँ, जब पिट के कुट के मुसलमान जेलों में ठूस दिए जाएंगे, भाई अपराध करोगे तो जेल में ही जाओगे ना, अपराधी तो जेल में ही जाएगा। जब पुलिस पकड़ लेगी फिर आएंगे, देखो मुसलमान पे अत्याचार हो गया। मुसलमान पे अत्याचार नहीं हुआ, आपने जो उसे अपराधी बनाने की तरफ लेकर गए, उस अपराधी पे कानूनी कार्रवाई हुई, फिर उस कार्रवाई का रोना रोते घूमेंगे। मतलब किसी भी तरह से टारगेट मुसलमान, इसको टारगेट पे रखना है और बीजेपी से डरा के रखना है और खुद मलाई खानी है। अब ऐसा करने नहीं दिया जाएगा।